नाज़रीन, पिछले जुमेरात से सीरिया में एक नई सिविल वॉर आप समझ लें शुरू हो चुकी है। ये एक सेक्टेरियन राइवलरी है जो सीरिया के कोस्टल रीजन में है। ये वो इलाका है जो समंदर के पास है और जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एलावाइट्स की है। एलावाइट्स वो ग्रुप था सीरिया में जो बशार अल असद को सपोर्ट करता था और वही ग्रुप इस वक्त माइनॉरिटी में भी है। यहाँ आपको बताएं कि ये जो एक नई वेव ऑफ वायलेंस है जो थर्सडे को शुरू हुई है, इसमें कई ज़्यादा डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कितने लोग एग्जैक्टली मरे हैं। यूएन का कहना है कि कम से कम 111 सिविलियंस इसमें जो है वो वफात पा चुके हैं, जिसमें से 90 कम से कम मर्द थे और 18 ख़वातीन थी और 3 बच्चे भी थे। लेकिन जो बाकी मज़ीद एस्टिमेट्स हैं उनमें कम से कम हज़ार सिविलियंस की डेथ का जो है वो हमें सामने आ रहे हैं नंबर्स, इसमें जिसमें से एटलीस्ट 200 जो है वो बानियस नाम के इलाके में थे। ये अल जज़ीरा के फिगर्स हैं कि 1000 सिविलियंस कम से कम मर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि इस वक्त सीरिया में अहमद अल शरा ने एज अ प्रेसिडेंट अपना कदम संभाला ही था कि और पूरी दुनिया में एक्सपेक्टेशन थी कि सीरिया में किसी भी वक्त एक नई सिविल वॉर की लेयर फैल सकती है और अभी तक वो नई वेव शुरू हुई थी लेकिन अब शुरू हो चुकी है। यहाँ आपको बताएं कि अब काफ़ी हद तक अथॉरिटीज़ ने इन एरियाज़ पे जो है वो कंट्रोल रीगेन कर लिया है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अभी तक हुआ क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा अटैक्स इसमें मुश्तमिल हैं। एटलीस्ट 16 सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स जो थे उनको शहीद कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि जो अलावाइट्स को टारगेट करने वाले ख़ास एरियाज़ हैं वो तमाम कोस्टल एरियाज़ हैं। लताकिया नाम के प्रोविंस में कम से कम ये 16 लोग शहीद हुए हैं जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फिगर्स आ रही हैं। और इस लताकिया के अलावा हमा और होम्स जो हैं ये इनके इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अटैक्स कंटिन्यूड हैं और बहुत ज़्यादा ख़ानदान इस वक्त रोडों पे आए हुए हैं और घरों में वापस नहीं जा सकते और बहुत ज़्यादा फायरिंग और शेलिंग का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। संडे के दिन अहमद अल शरा ने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी अनाउंस किया था। उनका कहना था कि ये जो कमेटी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 30 दिन के अंदर ये वायलेंस कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, उनको ढूंढ के निकाले और फिर उनको जुडिशरी प्रोसेस के थ्रू कन्विक्ट किया जाए, ट्राई किया जाए। ये काफ़ी खुशाइन बात है कि इमीडिएटली एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन की अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन ये देखना रहता है कि ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन सही तरीके से अपना काम कर पाएगी या नहीं, क्योंकि अहमद अल शरा ने हुकूमत में आने के बाद शुरू में बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि एक नया सीरिया शुरू हो रहा है, एक पीसफुल सीरिया शुरू हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मुबस्सिरीन ने उस पर सवालिया निशान भी उठाया था कि क्या सीरियसली इतना पीस रहेगा सीरिया में जितने पीस की सब बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें पता चलेगा ये कुछ आने वाले दिनों में। यहाँ आपको एक और अपडेट देते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने में कुछ ऐसी चीज़ों का भी हाथ है, जैसे एक मास ग्रेव मिली है ऐसे लोगों की जो बशार अल असद के सपोर्टर्स थे, उनको मार दिया गया और अब जो है वो उनकी मास ग्रेव्स भी मिल रही हैं, जिसकी वजह से मज़ीद ये सिचुएशन जो है वो हो गई है। कुछ अथॉरिटीज़ में लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनका दोनों साइड से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन वो अब इस जंग में शामिल हो चुके हैं। ऑल्दो सिग्निफिकेंट एरियाज़ वापस ले लिए गए हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हुई है कि सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ एक मुआहिदा कर लिया है। इस एग्रीमेंट के तहत ये दोनों मिल के रूल करेंगे और रूलिंग गवर्नेंस जो होगी वो शेयर्ड होगी। SDF या सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ये वो फोर्सेस हैं जो कुर्दिश लेड हैं, कुर्दिश आर्मी के लोग इसको लीड करते हैं और काफ़ी अरसे से 2015 से वो इस अलायंस का हिस्सा थे और वो काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल्ड एरियाज़ को ख़ुद ही मैनेज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस रहते थे और बहुत ज़्यादा सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट को इस वक्त ख़दशे का सामना था कि ऐसा ना हो कि SDF इन एरियाज़ को दोबारा और अपने पावर और कंट्रोल को एक्सपैंड करने के लिए मज़ीद जंगी अज़ाइम शुरू करे। लेकिन क्योंकि अब ये मुआहिदा तय पा गया है, इट्स बीइंग वेलकम बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली ख़ास तौर पर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इस मुआहिदे के हवाले से कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बिलीव करता है कि बहुत ज़्यादा एक क्रेडिबल और नॉन सेक्टेरियन गवर्नमेंट कायम हो रही है सीरिया में। आपने जाना कि शाम में क्या हो रहा है, जब से अहमद अल शरा जब आए तो उम्मीद की एक नई किरण ज़रूर रोशन हुई कि शायद सीरिया में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए। नाज़रीन, अब दुनिया की जिम्मेदारी है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो सीरिया के शहरी हैं वो मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट का शिकार ना हो और वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए ताकि वो लोग भी आराम से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।